प्रिय साधकों, जय महाराज जी की। आज इस पावन सत्संग में हम सब एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो बाहर की नहीं, भीतर की है। एक ऐसी यात्रा जिसकी मंजिल कोई शहर नहीं, कोई तीर्थ नहीं, बल्कि वह परम सत्य है जो हर मनुष्य के भीतर छुपा हुआ है, जो हर आत्मा की सबसे गहरी प्यास है। और आज जो बात हम आपके सामने रखने वाले हैं, वह कोई किताबी ज्ञान नहीं है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। यह वह अनुभव है जो हमारे परम पूज्य सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर उनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन में हम सब ने जाना है, महसूस किया है और जिया है। आज का यह सत्संग उन्हीं की वाणी का, उन्हीं की शिक्षाओं का, उन्हीं के ब्रह्म ज्ञान का एक छोटा सा दर्पण है। और हम प्रार्थना करते हैं कि इस दर्पण में आप अपने आप को देख सकें, पहचान सकें। सोचिए, एक पल के लिए आप सुबह उठते हैं, दिन भर दौड़ते हैं, रात को थककर सो जाते हैं। यही क्रम दिन दर दिन, महीने दर महीने, साल दर साल चलता रहता है। और एक दिन अचानक मन में एक प्रश्न उठता है, यह सब किस लिए? इतनी भागदौड़, इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, इसका अंत क्या है? क्या केवल रोटी कमाना, घर बनाना, बच्चों को पढ़ाना और एक दिन इस संसार से चले जाना, बस यही जीवन है? यह प्रश्न जब मन में उठता है तो समझ लीजिए कि उस क्षण आपकी आत्मा जाग रही है। उस क्षण आपके भीतर का वह दीपक टिमटिमा रहा है जो सदियों से बुझा पड़ा था। और यही वह क्षण है जब श्री आशुतोष महाराज जी जैसे सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता सबसे अधिक महसूस होती है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी हमें सदा यही कहते आए हैं कि मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मानव शरीर मिला है। और इस शरीर में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा प्रकाश है जो किसी और योनि में नहीं, और वह है विवेक की शक्ति, आत्म जागरण की शक्ति। पशु खाते हैं, सोते हैं, भय से कांपते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, यही उनका जीवन है। लेकिन मनुष्य इससे आगे जा सकता है। मनुष्य यह प्रश्न पूछ सकता है कि मैं कौन हूं, यह संसार क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। और जो इन प्रश्नों का उत्तर खोजने निकल पड़ता है, जो इस भीतरी यात्रा पर चल पड़ता है, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य है। महाराज जी बताते हैं कि यह संसार एक बाजार की तरह है। यहां हर चीज बिकती है, सुख भी, दुख भी, मान भी, अपमान भी। और हम इस बाजार में आकर इतने खो जाते हैं कि यह भूल ही जाते हैं कि हम यहां किस लिए आए थे। एक व्यापारी बाजार में जाता है, उसका एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। वह बाजार की रंग बिरंगी दुकानों में भटकता नहीं, उसे पता होता है कि उसे क्या लेना है और कब लौटना है। लेकिन हम इस संसार के बाजार में आए और इतने उलझ गए कि लौटने का रास्ता ही भूल गए। महाराज जी का यह उपदेश जब पहली बार सुना था तो लगा था जैसे किसी ने सीधे हृदय पर चोट की हो। एक ऐसी चोट जो दर्द नहीं देती बल्कि जगाती है। श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं का केंद्र है ब्रह्म ज्ञान। अब यह ब्रह्म ज्ञान क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह कोई जादू है, कोई चमत्कार है, कोई तंत्र मंत्र है। लेकिन नहीं, ब्रह्म ज्ञान है स्वयं को जानने की विद्या। यह वह विज्ञान है जिसके द्वारा एक साधक अपने भीतर की उस परम शक्ति को, उस दिव्य ज्योति को, उस नाद को अनुभव कर सकता है जो सृष्टि के आरंभ से विद्यमान है। महाराज जी कहते हैं, जो तुम बाहर खोज रहे हो वह भीतर है। जो तुम मंदिरों में ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे अपने हृदय के मंदिर में विराजमान है। जो तुम शास्त्रों के पृष्ठों पर पढ़ रहे हो वह तुम्हारे भीतर लिखा है, बस उसे पढ़ने की कला आनी चाहिए। और यह कला, यही ब्रह्म ज्ञान है। हमारे शास्त्रों में, हमारे आर्षि मुनियों ने, हमारे संतों ने, सबने एक ही बात कही है। कबीर साहब ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। गुरु नानक देव जी ने कहा, घट घट में वह साहिब रमता। मीराबाई ने कहा, पायो जी, मैंने राम रत्न धन पायो। ये सब अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग युगों में, अलग अलग संतों ने एक ही सत्य को कहा है कि परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है। और श्री आशुतोष महाराज जी आज इसी सत्य को, इसी विद्या को, इसी ब्रह्म ज्ञान को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है, यह सनातन सत्य है, यह शाश्वत विद्या है
जो युग युग में एक सच्चे सद्गुरु के माध्यम से प्रकट होती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब तो ठीक है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में इसका क्या अर्थ है? जब घर में तनाव हो, जब नौकरी की चिंता हो, जब रिश्ते टूट रहे हों, जब मन बेचैन हो, तब यह ब्रह्मज्ञान क्या काम आएगा? यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक है और महाराज जी इसका उत्तर बड़े सरल शब्दों में देते हैं। वे कहते हैं, एक दीपक जलाओ। जब घर में अंधेरा हो तो दीपक जलाते हो ना? क्या अंधेरे से लड़ते हो? क्या अंधेरे को धक्के देकर बाहर करने की कोशिश करते हो? नहीं, बस एक दीपक जलाते हो और अंधेरा अपने आप चला जाता है। ठीक इसी तरह जब मन में ज्ञान का दीपक जल जाए, जब भीतर उस दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हो जाए, तो फिर बाहर का कोई भी अंधेरा, कोई भी तनाव, कोई भी परेशानी आपको वैसे नहीं तोड़ पाएगी जैसे पहले तोड़ती थी। यह जीवन को जादू से नहीं बदलता, यह आपको इतना मजबूत बनाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में आप स्थिर रह सकें। महाराज जी के शिष्य जब उनके पास आते हैं तो वे हर तरह के होते हैं। कोई बहुत पढ़ा लिखा होता है, कोई साधारण होता है, कोई धनी होता है, कोई गरीब होता है, कोई बहुत दुखी होता है, कोई सुखी दिखता है लेकिन भीतर से खोखला होता है। लेकिन महाराज जी सबको एक नजर से देखते हैं। उनके लिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा, उनके लिए हर आत्मा समान है, हर जिज्ञासु एक समान प्रिय है। यही उनकी महानता है, यही सच्चे सद्गुरु का लक्षण है। शास्त्र कहते हैं, समदृष्टि सद्गुरु सदा देखें जीव समान। जो सबको समान भाव से देखे, जो किसी में भेद न करे, वही सच्चा गुरु है। और हमने यह महाराज जी के जीवन में, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में साक्षात देखा है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति महाराज जी के पास आया। बहुत थका हुआ, बहुत टूटा हुआ, जीवन में इतने कष्ट उठाए थे कि आंखों में आंसू भी सूख चुके थे। वह बोला, महाराज जी, मैंने बहुत कोशिश की, मंदिर गया, तीर्थ किए, व्रत रखे, पूजा पाठ किया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। मन अभी भी भटकता है, अभी भी बेचैन है। तब महाराज जी ने उसे बड़े प्रेम से देखा और कहा, तुमने बहुत कुछ किया लेकिन एक काम नहीं किया। तुमने बाहर बहुत खोजा लेकिन भीतर कभी नहीं झांका। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, भीतर कैसे जाए? रास्ता क्या है? और महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो गुरु होता है। गुरु वह द्वार है जिसके माध्यम से साधक अपने भीतर प्रवेश करता है, और जिस दिन वह प्रवेश हो जाता है उस दिन सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। यह गुरु शिष्य की परंपरा कितनी पुरानी है, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। जब से यह सृष्टि है तब से यह परंपरा है। राम के गुरु विश्वामित्र थे, कृष्ण के गुरु सांदीपनि थे, अर्जुन के गुरु स्वयं श्री कृष्ण थे। एकलव्य ने मन में द्रोणाचार्य को गुरु माना और धनुर्विद्या सीखी। आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंदपाद थे, कबीर के गुरु रामानंद थे। यह परंपरा अनादि है, अनंत है, और श्री आशुतोष महाराज जी इसी महान परंपरा के वाहक हैं। इसी शाश्वत ज्ञान की धारा को आज के युग में, आज के मनुष्य तक उसकी भाषा में पहुंचाने वाले सद्गुरु हैं। महाराज जी अक्सर कहते हैं, साधना केवल आसन पर बैठकर नहीं होती, साधना जीवन में उतरनी चाहिए। जब आप किसी के साथ विनम्रता से पेश आते हैं, वह साधना है। जब आप क्रोध आने पर भी शांत रहते हैं, वह साधना है। जब आप किसी जरूरतमंद की सेवा करते हैं, वह साधना है। जब आप सत्य बोलने का साहस रखते हैं, भले ही परिणाम कठिन हो, वह साधना है। यानी महाराज जी का संदेश यह है कि आध्यात्मिकता और जीवन दो अलग चीजें नहीं हैं। जो ज्ञान केवल पुस्तकों में रहे, केवल ध्यान कक्ष में रहे, लेकिन बाहर आते ही खो जाए, वह ज्ञान अधूरा है। सच्चा ज्ञान वह है जो जीवन के हर क्षण में, हर परिस्थिति में, हर संबंध में प्रकट हो। DJJS दिव्य ज्योति जागृति संस्थान यह कोई साधारण संस्था नहीं है। यह उस महान संकल्प का मूर्त रूप है जो श्री आशुतोष महाराज जी ने लिया है कि इस देश के हर कोने में, दुनिया के हर हिस्से में, जहां भी एक जिज्ञासु आत्मा है, जहां भी एक प्यासा हृदय है, वहां तक ब्रह्मज्ञान की यह ज्योति पहुंचे। आज संस्थान के हजारों साधक पूरे भारत में और विदेशों में निःस्वार्थ भाव से इस काम में लगे हुए हैं। कोई धन नहीं लेता, कोई यश नहीं चाहता, बस एक ही लक्ष्य है, एक ही भाव है कि महाराज जी का यह संदेश हर घर तक पहुंचे। अब एक महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग पूछते हैं
कि क्या ध्यान करने से जीवन बदलता है? क्या सच में इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? और महाराज जी हमेशा कहते हैं, अनुभव करो। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई थोपी हुई मान्यता नहीं है, ये एक जीवित विज्ञान है। और विज्ञान का एक ही परीक्षण होता है, प्रयोग। जैसे कोई दवाई लेने से पहले उसका परिणाम नहीं जानते, बल्कि लेने के बाद जानते हैं, ठीक वैसे ही ब्रह्म ज्ञान को पहले प्राप्त करो, ध्यान करो और फिर देखो कि जीवन में क्या परिवर्तन आता है। और जो भी इस मार्ग पर चले हैं, उनका अनुभव एक ही है कि जीवन में एक अद्भुत शांति आती है, मन का भटकाव कम होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, रिश्तों में मिठास आती है, क्रोध कम होता है, भय कम होता है। महाराज जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक दीपक है, एक ज्योति है, लेकिन उस पर बहुत मैल जमा हो गई है, संस्कारों की, कुसंग की, बुरे विचारों की, लोभ मोह अहंकार की। जब तक यह मैल जमी है, तब तक वह ज्योति प्रकट नहीं हो सकती। और ब्रह्म ज्ञान और साधना वह साधन है जिससे यह मैल धीरे धीरे साफ होती है। और जैसे जैसे मैल साफ होती है, वैसे वैसे भीतर का प्रकाश प्रकट होने लगता है। पहले थोड़ा थोड़ा, फिर अधिक, फिर और अधिक। और एक दिन वह स्थिति आती है जिसे संतों ने समाधि कहा, जिसे योगियों ने मोक्ष कहा, जिसे सूफियों ने फना कहा, जहां साधक और परमात्मा के बीच की दूरी मिट जाती है। तुलसीदास जी ने लिखा था, बिनु सतगुरु नर भव नहीं तरई। बिना सद्गुरु के इस भवसागर को पार करना संभव नहीं। और यह केवल तुलसीदास जी ने नहीं कहा, यह हर संत ने हर युग में कहा, क्योंकि यह अनुभव की बात है, सिद्धांत की नहीं। जिसने भी इस भीतरी यात्रा को किया है, उसने यह जाना है कि बिना मार्गदर्शन के, बिना किसी ऐसे व्यक्ति के जो वहां पहले जा चुका हो, यह यात्रा बहुत कठिन है। जैसे किसी अनजान जंगल में बिना नक्शे और बिना मार्गदर्शक के रास्ता खोजना कठिन है, ठीक वैसे ही। और सद्गुरु वह नक्शा भी है, वह मार्गदर्शक भी है, वह प्रकाश भी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन को देखें। उनका संपूर्ण जीवन एक संदेश है। उन्होंने कभी अपने लिए नहीं मांगा। उन्होंने कभी यश के लिए, धन के लिए, किसी भौतिक सुख के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उनका एकमात्र लक्ष्य रहा है मानवता की सेवा, आत्माओं का उद्धार, इस शाश्वत ज्ञान का प्रसार। और जब हम उनके जीवन को, उनकी शिक्षाओं को, उनके संस्थान के कार्यों को देखते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई साधारण काम नहीं है। यह एक युगांतकारी मिशन है, एक ऐसा मिशन जिसका उद्देश्य है इस पृथ्वी पर एक बार फिर सत्य का, प्रेम का, ज्ञान का साम्राज्य स्थापित करना। महाराज जी हमें सिखाते हैं कि सेवा सबसे बड़ी साधना है। वे कहते हैं, यदि तुम परमात्मा से प्रेम करते हो तो उसकी सृष्टि से प्रेम करो, उसके बनाए हर प्राणी में उसे देखो। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वह तो पशु से भी नीचे है, क्योंकि पशु भी अपने समूह की रक्षा करता है। मनुष्य की महानता इसमें है कि वह उनके लिए भी सोचे जो उससे जुड़े नहीं हैं, जो उसके परिवार में नहीं हैं, जो उसकी जाति या धर्म के नहीं हैं। यही विश्व बंधुत्व का भाव है, यही वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है, और यही महाराज जी के जीवन का और डीजेजेएस के हर कार्यक्रम का मूल आधार है। आज के इस युग में, जब चारों तरफ अशांति है, जब परिवार टूट रहे हैं, जब युवा पीढ़ी दिशाहीन हो रही है, जब नफरत और हिंसा बढ़ रही है, ऐसे समय में श्री आशुतोष महाराज जी का यह संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। वे कहते हैं, समस्या बाहर नहीं है, समाधान भीतर है। जब तक मनुष्य के भीतर परिवर्तन नहीं होगा, तब तक बाहरी परिवर्तन टिकाऊ नहीं होगा। कानून बनाए जाते हैं, लेकिन लोग उन्हें तोड़ने के रास्ते निकाल लेते हैं। सरकारें बदलती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं बदलता। समाज सुधार के आंदोलन चलते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही पुरानी समस्याएं वापस आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जड़ को नहीं बदला। और जड़ है मनुष्य का अपना मन, अपनी चेतना। जब चेतना जागती है, जब भीतर ज्ञान का प्रकाश होता है, तभी सच्चा और स्थायी परिवर्तन होता है। आज इस सत्संग में आप सब यहां हैं, ये कोई संयोग नहीं है। संयोग जैसा कुछ होता ही नहीं। जो यहां तक पहुंचा है, उसकी आत्मा में एक जिज्ञासा है, एक प्यास है, और उस प्यास को बुझाने का एक ही रास्ता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। महाराज जी के श्री चरणों में आकर यह दिव्य ज्ञान प्राप्त करना और फिर नियमित साधना करना। यह काम न कल के लिए छोड़ें, न परसों के लिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं।
आज जो श्वास चल रही है वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस श्वास को परमात्मा की याद में, गुरु की सेवा में, सत्साधना में लगाए। यही जीवन का सबसे बुद्धिमान निवेश है। श्री आशुतोष महाराज जी की एक शिक्षा जो हम सबके हृदय में गहरे उतर गई है। वे कहते हैं, प्रेम करो। निस्वार्थ प्रेम, बिना शर्त का प्रेम। वह प्रेम जो मांगता नहीं, जो बदले की अपेक्षा नहीं रखता, जो सुख में और दुख में समान रहता है। जब तुम किसी से इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि वह तुम्हें कुछ देता है, तो वह प्रेम नहीं, व्यापार है। सच्चा प्रेम वह है जो देता है और बदले में कुछ नहीं चाहता। और यह सच्चा प्रेम तभी जागता है जब भीतर आत्मज्ञान हो, जब स्वयं की पहचान हो। क्योंकि जब तुम जानते हो कि तुम आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, तो फिर दूसरे में भी वही परमात्मा दिखता है। और जब दूसरे में परमात्मा दिखे तो फिर प्रेम स्वाभाविक रूप से अनायास ही बहने लगता है। इसीलिए हम आग्रह करते हैं, डीजेजेएस के किसी भी सत्संग में आइए, महाराज जी की वाणी सुनिए, उनके शिष्यों से मिलिए। यह देखिए कि जो लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके नियमित साधना कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन है। उनकी आंखों में वह शांति देखिए जो बाजार में नहीं मिलती, जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, जो किसी और के द्वारा नहीं दी जा सकती। वह केवल और केवल भीतर से आती है। और उस शांति का द्वार खोलने की कुंजी श्री आशुतोष महाराज जी के पास है, और वे उसे देने के लिए सदा तत्पर हैं, सदा प्रेम से तैयार हैं। अंत में बस इतना कहना है, जीवन बहुत छोटा है, और इस छोटे से जीवन में अगर एक भी काम सबसे महत्वपूर्ण है तो वह यह है कि स्वयं को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो, उस परम सत्य का अनुभव करो जिसके लिए यह मनुष्य जन्म मिला है। और इस काम में यदि कोई सच्चा साथी, सच्चा मार्गदर्शक, सच्चा गुरु है तो वे हैं हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनकी कृपा सब पर बनी रहे। और इस सत्संग में जो भी बात सुनी वह केवल कानों तक न रहे, हृदय में उतरे, जीवन में प्रकट हो, यही हमारी प्रार्थना है।